एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, समाजशास्त्री यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत यानी शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत मैंने बताया था समाजी अस्थिकरण के बारे में। ठीक है, मैंने उसके अवधारणा और परिभाषा के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में मैं समाजशास्त्र यानी समाजी अस्थिकरण के आधार एवं प्रकार की चर्चा करूंगी। ठीक है, ये हमारा समाजी अस्थिकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सेकंड वीडियो है और इसके लास्ट वीडियो में सामाजिक जो अस्थिकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसकी विशेषता और महत्व के बारे में चर्चा करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सामाजिक अस्थिकरण का आधार क्या है? सामाजिक अस्थिकरण का आधार क्या है? यहाँ क्या सामाजिक अस्थिकरण का आधार क्या है? प्राणी शास्त्र यानी जैविकीय क्या है? प्राणी शास्त्रीय आधार पर शारीरिक बनावट एवं जन्म के साथ व्यक्ति की उच्चता और निर्धारण किया। यानी क्या है? यानी सामाजिक अस्थिकरण जो आधार है वो क्या है? पहला आपका क्या है? प्राणी शास्त्र यानी जैविकीय आधार। यहाँ क्या है कि शारीरिक बनावट क्या है? आपकी शारीरिक जो बनावट है जन्म के साथ व्यक्ति यानी आपकी शारीरिक गठन कहाँ से मिला? यानी जैविक मतलब आपको परिवार से मिला। ठीक है, उसका उसमें व्यक्ति की उच्चता का और निम्नता का निर्धारण किया जाए। यानी जन्म के साथ व्यक्ति की उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब पहला क्या आपका लिंग क्या है? लिंग के आधार पर उच्च या निम्न स्थिति लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। कुछ समाजों में पुरुष उच्च और उच्च व स्त्री को निम्न। यहाँ क्या लिंग के आधार पर हर समाज में क्या उच्चता निम्नता पाया जाता है। ये तो आप समझते होंगे कि हर समाज में लिंग के आधार पर उच्चता और निम्नता पाया जाता है। जैसे किसी परिवार में लिंग के आधार पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है और उच्च माना जाता है और महिलाओं को निम्न। ठीक है, ये क्या हुआ? जन्म के आधार पर। ठीक है, अब है आयु का आधार। अब क्या है आपका? सेकंड है आयु का निर्धारण व्यक्ति के जन्म से होता है। ठीक है, आयु का जो हम निर्धारण करते कैसे करेंगे? जन्म के आधार पर ही ना, कि ये उससे पहले जन्मा ये इसके बाद जाता। क्या आयु का निर्धारण क्या है? आप जन्म के आधार पर कर रहे हैं। क्या है? आयु का निर्धारण व्यक्ति के जन्म से होता है। आयु का संबंध व्यक्ति के अनुभव या मानसिक परिपक्वता से होता है। यहाँ क्या आयु का व्यक्ति के अनुभव, या देखिए छोटा बच्चा होगा उसकी जो परिपक्वता होगी, उसकी जो मानसिकता होगी वो बड़े वाले बच्चों से निम्न होगी, छोटी होती। यहाँ क्या गया? आयु के आधार पर व्यक्तियों का उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया है। ठीक है, यहाँ क्लियर है आपका? क्या है यहाँ? व्यक्तियों का संबंध व्यक्ति के अनुभव यानी जो बड़ा व्यक्ति हो उसकी अनुभव जो क्षमता होगी ज़्यादा होगी, उसमें जो परिपक्वता होगी ज़्यादा होगी, क्या मानसिक परिपक्वता भी ज़्यादा होगी। बड़ी आयु के जो बच्चे होंगे छोटी आयु से निम्न घटक होंगे। यानी बड़ी आयु के जो बच्चे होंगे उनकी परिपक्वता मानसिकता छोटे बच्चों की आयु से ज़्यादा होगी और बेहतर होगी और उच्च होगी। और क्या होगी? उच्च होगी। ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिक की आधार यानी जैविकी आधार पर ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या है? इसी में प्रजाति आधार पर क्या? प्रजाति के आधार पर लगभग सभी समाजों में उच्चता एवं निम्नता की भावना पाया जाती है। यानी प्रजाति मतलब यहाँ प्रजाति के मैंने एक वीडियो बनाया है प्रजाति के बारे में, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो क्या है? प्रजातीय के आधार पर लगभग सभी समाजों में निम्नता की भावना पाया। जैसे कि मान लीजिए आप अमेरिका में यहाँ प्रजाति जैसे गोरे लोग हैं, दक्षिणी अफ्रीका गोरे कालों में भेद किया जाता है, उसमें भी निम्नता और उच्चता को देखा। ये हुआ प्रजाति आधार पर। ठीक है, भेजा। उसके बाद जन्म के आधार पर क्या है? अब जन्म के आधार पे भी क्या जैविक के आधार में आता है? जन्म के आधार पे भी उच्चता और निम्नता पाई जाती है। कैसे भाई? यहाँ कहा है कि भारत में जैसे देश में जाति के नाम पर उच्चता और परिस्थिति का निर्धारण होता है। ठीक है, भारत में देखिएगा जाति जो आधार बना जाता है उच्चता और निम्नता को रहता है। मान लीजिए कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो क्या हो गया? उच्च जाति का हो, यानी उसका जो जैविक आधार हो गया उच्च हो गया। वही शूद्र का घर में बच्चा जन्मा उसका निम्न क्या हुआ? जैविक आधार हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब है शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता यानी शारीरिक यानी शरीर से सक्षम और बौद्धिक यानी दिमागी रूप से बेहतर कुशलता। शारीरिक एवं मानसिक कुशलता के आधार पर उच्च या निम्न का निर्धारण होता है। यहाँ का है शारीरिक और मानसिक यानी बौद्धिक कुशलता के आधार पर लोगों का उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति कुशल निर्बल
कमजोर, आलसी, पागल है तो वो कुशल, बलवान। देखिए जो व्यक्ति कुशल है, कारीगर है, दिमागी रूप से सक्षम है, ये बेहतर है, तो क्या हुआ, उच्च में आ गया। वही जो आदमी कमजोर है, आलसी है, पागल, वो क्या हो गया, निम्न स्तर पर। यहाँ शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर उच्चता और निम्नता की व्याख्या की गई। उन्होंने कहा क्या, प्राणी शास्त्री में क्या कहा कि जिस व्यक्ति की जो शारीरिक बौद्धिक क्षमता होगी बेहतर होगी वो उच्च श्रेणी में है, और जिसकी जो बौद्धिक क्षमता यानी पागल होगा, आलसी होगा, कमजोर, वो निम्न श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, संपत्ति केंद्र यानी जैविक सामाजिक अस्थिरता का जो आधार बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया। ठीक है, एक था आपका प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा हमारा है सामाजिक संस्कृति का आधार। ठीक है, इसमें क्या है, संपत्ति। पहला क्या आपका, संपत्ति को आधार माना गया है। जिन लोगों के पास चल और अचल संपत्ति अधिक हो उसे उच्च माना गया। यहाँ पे संपत्ति यानी आर्थिक को माना गया कि जिस व्यक्ति के पास चल और अचल संपत्ति अधिक होगी उसे उच्च माना जाएगा। ठीक है, जिसके पास चल संपत्ति कम होगी उसे निम्न माना जाएगा। जिसके उच्च, जिसके पास इसका अभाव यानी चल और अचल संपत्ति का अभाव होगा उसे निम्न माना जाएगा। ठीक है, उसका है आया व्यवसाय। व्यवसाय, जिस व्यवसाय को करने में मानसिक श्रम अधिक करना पड़े, यानी जिस व्यवसाय को करने में मानसिक यानी अपने दिमाग का जितना उपयोग करना पड़े उसे उच्च व्यवसाय कहा जाए। यानी आपने जिस व्यवसाय को, एजुकेशन को ले लीजिए, तो जिस व्यवसाय को आपने मानसिक रूप से क्या है, मानसिक रूप से हम अधिक करना पड़े, यानी दिमागी रूप से ज़्यादा आपको उसमें काम करना पड़े, तो क्या कहा गया, उस व्यवसाय को उच्च श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तथा जिस व्यवसाय में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़े उसे निम्न समझा गया। यानी जिसमें शारीरिक, जैसे कि रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, इस सब की जो भी शारीरिक ज़्यादा क्षमता लगती है उसे निम्न की श्रेणी में रखा गया। ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो आधार है उस आधार के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति आधार पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा के आधार पर। शिक्षा का महत्व सभी समाजों में सबसे अधिक है। ठीक है, शिक्षित होता है उसे व्यक्ति में उच्च माना, यानी कि जिस समाज में शिक्षा का, जिस समाज में शिक्षित जो लोग ज़्यादा होंगे, पढ़े लिखे जो ज़्यादा होंगे, उस समाज का विकास भी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या, समाज में जो अधिक शिक्षित होगा उस व्यक्ति को उच्च माना, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित यानी शिक्षित होगा उसकी बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तेज होगा, वो समाज के लिए बेहतर कर पाएगा। तो क्या हो गया, कहा गया शिक्षित व्यक्ति को, जितना व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसे उच्च श्रेणी में रखा गया। ठीक है, उच्च आधार दिया गया, बल उसे विपरीत उच्च माना गया। जो कम शिक्षित हो उसे निम्न श्रेणी रखा। अब है धार्मिक आधार। क्या है, धार्मिक आधार पर। धर्म प्रधान समाजों में उच्च निम्न का एक प्रमुख आधार धार्मिक ज्ञान है। क्या है, धर्म के आधार पर हम जो लोगों का, व्यक्ति का उच्चता और निम्नता का स्तर मापेंगे। क्या है कि धार्मिक ज्ञान, जिसमें जिस व्यक्ति के पास प्रमुख ज्ञान हो यानी धर्म के बारे में ज्ञान हो, जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान यानी जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान कराता हो, होम हवन कराता हो, परंपरागत वो धार्मिक प्रवचन देता हो, तो लोग क्या होते हैं, उसकी परिस्थिति अन्य से उच्च मानेगी। यानी जो व्यक्ति, यहाँ धर्म के आधार पर क्या है, जो व्यक्ति अनुष्ठान पूजा पाठ करवाता हो उसको दूसरे व्यक्ति से परिस्थिति में उच्च माना गया। ठीक है, और जो इस ज्ञान में न हो उसे निम्न मानेंगे। ठीक है, ये आपका हुआ सामाजिक अस्थिकरण के आधार। अब चलते हैं उसके प्रकार, यानी सामाजिक अस्थिकरण के प्रकार दो भागों में बांटा गया, यानी दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या है, बंद अस्थिकरण और दूसरा है खुली अस्थिकरण। ठीक है, यहाँ सामाजिक अस्थिकरण है यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या आपका बंद अस्थिकरण और सेकंड क्या आपका खुली अस्थिकरण। ठीक है, यहाँ बंद अस्थिकरण वह अस्थिकरण है जो जन्म से प्राप्त होता है। यानी बंद अस्थिकरण आप किसको कहिएगा, जो जन्म से प्राप्त हो। जैसी जाति व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था जन्म से, क्या आप कहीं भी चले जाए, इस देश के किसी कोने में चले जाइए या विश्व के किसी कोने में चले जाइए, क्या अपनी जाति से कूद के आप दूसरी की जाति में जा सकते? नहीं, आपकी वो जो जाति व्यवस्था जहाँ है वही रहेगी, वो टस की मस नहीं होने, वो बदलने वाली नहीं। आप जो जाति में उसी जाति का कहलाइएगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। क्या कहा गया कि बंद अस्थिकरण यह वह अस्थिकरण है जो जन्म से प्राप्त होता है तथा इसका बदला नहीं जा सकता, जो जहाँ वही रहता है
भारत की जाति व्यवस्था, यानी एग्जाम्पल रूप में कहा गया कि भारत की जो जाति व्यवस्था है वो बंद अस्थिकरण है। क्या है? बंद अस्थिकरण व्यवस्था है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं खुला अस्थिकरण। क्या है? ये अस्थिकरण के प्रकार के दूसरा भाग क्या है? खुला अस्थिकरण। यह वह जो व्यक्ति गुणों, लक्षणों व योग्यता से प्राप्त हो, यानी इसमें कहा गया भाई कि जो व्यक्ति अपने गुण से, अपने लक्षण से, अपने कर्मठ से, अपनी क्रिया के द्वारा जो पद प्राप्त करता है उसे क्या गया? खुली अस्थिकरण कहा गया। क्या है? योग्यता से प्राप्त होता है तथा इसमें निम्न से उच्च तथा उच्च से निम्न की परिवर्तन किया। जैसे मान लीजिए किसी कोई निम्न व्यक्ति लोग है, वो क्या करता है? अपने कर्मठ से, अपने लक्षण से, अपने परिश्रम से क्या है? उच्च श्रेणी का प्राप्त करता है। या डॉक्टर बनता है, यस बनता है, तो क्या किया? वो अपने कर्म से उच्च प्राप्त किया। वही होता है जो अच्छे घर के लोग अपने पढ़े लिखे लोग, पढ़े बच्चा पढ़ाई पे ध्यान न दो तो उच्च से वो निम्न की स्थिति पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या? अपनी, इसका अपने कर्म के द्वारा अपने लक्षणों, यानी व्यक्ति को गुणों और लक्षणों के द्वारा उसकी योग्यता से प्राप्त होता है तथा इसमें निम्न एवं उच्च तथा उच्च एवं निम्न, यहाँ कहता है विपरीत कहता है। उच्च व्यक्ति जो है वो निम्न में आ सकता है। ठीक, क्या यहाँ पे किसकी क्या क्या है? यहाँ पे आपको दिया व्यक्ति के गुण लक्षणों से, यानी आपने जो गुण है और लक्षण से क्या होता है? उच्च व्यक्ति निम्न हो सकता है। क्योंकि अगर आज कोई उच्च व्यक्ति का लोग हो, अगर वो ठीक अपनी क्या बोलते हैं उसको, गुणों की और लक्षणों की ठीक से उपयोग ना करे और अपना स्तर गिराता है तो क्या वो उच्चता से वो निम्नता की तरफ चलेगा। वही निम्न व्यक्ति जो है अपने गुण से, अपनी लक्षणों से, अपनी योग्यता से क्या करता है? उच्च पद प्राप्त करता है तो क्या हुआ? निम्न से वो उच्च की तरफ बढ़ गया। तो यहाँ क्या गया है कि खुली अस्थिकरण यह व्यवस्था जो व्यक्ति के गुणों, लक्षणों एवं उसकी योग्यता से प्राप्त होता है। क्लियर है? तथा इसमें निम्न से उच्च तथा उच्च से निम्न की ओर परिवर्तन संभव है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? वर्ग क्या है आपका? इस खुली अस्थिकरण का सबसे प्रमुख, सबसे अच्छा उदाहरण है। इस वीडियो में मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बताया? इसमें मैंने समाजी अस्थिकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के आधार और प्रकार की चर्चा की। अगले इसके थर्ड वाले वीडियो में समाजी अस्थिकरण की विशेषता और महत्व की चर्चा करूँगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।